हम नाइन्थ में शिफ्ट 1 का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के ऊपर। क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस x इंटू ई पावर x का होल स्क्वायर dx। इसको हम लोग I बोल लेते हैं। तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर and denominator with e पावर x। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विथ e पावर x। तो हमारे पास आ जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन e पावर x इंटू एक्स इंटू 1 प्लस x इंटू ई पावर x का होल स्क्वायर इंटू dx। हम लोग x इंटू ई पावर x को t कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। और जब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू t। वाइल डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन जो होगा 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज रहेगा इंटू dx प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि e पावर x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है e पावर x इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा और इंटू dx इक्वल टू dt। यहाँ पे अभी हम लोग dx और e पावर x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा e पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसको और t की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे e पावर x इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स को हम लोग इधर से डी टी लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपॉन e पावर x इंटू एक्स था हमारा t और यहाँ पे 1 तो वैसे ही रहेगा प्लस x इंटू ई पावर x t था तो वो वैसे आ जाएगा और इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास है 1 इंटू डी टी, जो डी टी ही रहेगा वैसे तो। अब हम लोग न्यूमरेटर में हम लोग प्लस टी और माइनस टी करेंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी माइनस टी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। अब हम लोग टर्म्स थोड़ा ग्रुप करेंगे, यानी कि 1 प्लस टी को एक टर्म और माइनस मतलब ये टी दूसरी टर्म, और जब इधर नेगेटिव मतलब ये दो टर्म्स नेगेटिव साइन से सेपरेटेड है तो हम लोग इंटीग्रेशन के रूल के अकॉर्डिंग इन दोनों को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी माइनस टी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन। ये 1 प्लस टी और एक 1 प्लस टी कट हो जाएगा और यहाँ पे ये टी से ये टी कट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। अब सिर्फ इसी टर्म में हम लोग ऊपर प्लस टी और माइनस टी वापस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी माइनस टी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। यहाँ पे हम लोग वापस टर्म्स ग्रुप करेंगे, मतलब 1 प्लस टी एक टर्म और माइनस टी और टी दूसरी टर्म। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी इंटू 1 प्लस टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी।
यहाँ से ये 1 + t 1 + t कैंसिल हो जाएगा, ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास आ जाएगा I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t का होल स्क्वायर dt। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये आ जाता है। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है log mod x + c। ये एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग सिर्फ इसी टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे हमारा x की जगह पे t है तो वो अप्लाई करेंगे हम लोग। I = ये इधर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आएगा log mod t + c1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अभी यहाँ पे 1 + t इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + t का होल स्क्वायर dt। यहाँ पे हम लोग 1 + t को a सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन दो इक्वेशंस में और इसको डिफरेंशिएट किया तो मतलब dt = d आएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ दोनों वहाँ पे, तो आएगा I = log of mod t + c1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a dA माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² dA। हमें और एक प्रॉपर्टी पता है इंटीग्रेशन की, जो है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx = x⁴n+1/n+1 + c। ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी थी वो हम लोग यहाँ पे a पे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा I = log mod t + c1 माइनस a पे हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आएगा माइनस log of mod a + c2 और यहाँ पे 1/a² पे हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, अब 1/a² यानी कि a² ऊपर जाके a⁻² होगा तो फिर यहाँ पे आएगा हमारे पास a⁻² + 1/-2 + 1 + c3। अभी हम लोग ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फिर log mod t + c1 माइनस log mod a की वैल्यू थी हमारे पास, ऊपर हमने सब्स्टिट्यूट की थी 1 + t तो उसको वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फिर यहाँ पे आएगा log of mod 1 + t प्लस माइनस c2 और यहाँ पे माइनस a⁻−2 + 1 होता है a⁻−1 अपॉन -2 + 1 -1 हो जाता है -c3। I = आएगा हमारे पास log ऑफ, अब ये दोनों टर्म्स को हम लोग कंबाइन कर लेंगे तो फिर उसकी प्रॉपर्टी मैं आपको पहले बता देती हूँ। log ऑफ a माइनस log ऑफ b होता है log ऑफ a/b। तो ये इससे हम लोग ये दोनों टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा I = log ऑफ mod t/1 + t प्लस c1 माइनस c2 और यहाँ पे हमारा था माइनस, यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू थी 1 + t, तो 1 + t पावर -1 अपॉन -1 -c3। अब ये सारे कॉन्स्टेंट्स को मर्ज करके एक सिंगल कांस्टेंट c हम लोग लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा I = log ऑफ mod t/1 + t माइनस ये 1 + t पावर -1 होता है 1/1 + t और यहाँ पे ऑलरेडी -1 है तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा और प्लस c। अब हम लोग t की इनिशियल वैल्यू जो थी हमारे पास t =
x इंटू ई पावर x, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा I इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x इंटू ई पावर x अपॉन 1/x इंटू ई पावर x प्लस 1/1 प्लस x इंटू ई पावर x प्लस c, and this is our final answer.